ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। ईद आने वाली है और आपको पता है हर किस्म के सैलून और पार्लर में अभी बहुत ज़्यादा रश होगा। और होता क्या है कि सब लोग अंदर जाते हैं, उनको होता है कि हम बड़े खूबसूरत नज़र आएँ, फ़ौरन जो है बिल्कुल ब्राइटन हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही जाते हैं, चाहे गंदे मंदे भी हों, बग़ैर मुँह धुलाए, बग़ैर देखे कि स्किन टैंड है, इरिटेटेड है, अभी सूरज में से आ रहे हैं, गर्द गुबार है, वो एक फ़ौरन से जो है ना एक मिक्सचर सा बनाया जाता है और आके आपके मुँह पर लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आपका फेस पॉलिशर है, इसके बाद आप चमक उठेंगे। अब उसी गंद के ऊपर वो फेस पॉलिशर जो कि एक हार्श किस्म का ब्लीच होता है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, आपके मुंह पे लगाया जाता है। और फिर जब आप धोते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़े जो है फ्रेश हो गए हैं, लेकिन असल में उस ब्लीच ने किया क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर का गर्द और गुबार तो हटाया ही होता है, लेकिन आपके जो फेशियल हेयर है ना, छोटे छोटे बाल हैं, उनको ब्लीच करके गोल्डन कर दिया होता है। तो आप थोड़े से उस वक्त जो है फ्रेश और ब्राइट लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही डेंजरस अमल है। आपको फ़र्क पता होना चाहिए स्किन पॉलिशिंग, स्किन ब्लीचिंग और स्किन लाइटनिंग में। देखिए, स्किन पॉलिशिंग जो अमल होता है ना, वो किसी स्किन पॉलिशर से नहीं होता। स्किन पॉलिशिंग असल में उसको कहते हैं जो आप फेशियल कराते हैं, जिसमें कि आपकी क्लेंजिंग होती है, जेंटल एक्सफोलिएशन होती है, टोनिंग होती है, मास्क होता है और मॉइस्चराइजेशन होती है। उसको स्किन पॉलिशिंग कहते हैं। पॉलिश किसको कहते हैं? जब किसी चीज़ को ग्रेजुअली रब किया जाए और जो टॉप लेयर्स हैं उनको उतार दिया जाए, ताकि नीचे वाली फ्रेश लेयर जो है वो आपको दिखाई दे और अंदर से जो है कोलेजन जो है वो मजीद बने और आप ब्राइटन नजर आए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। वो आप किसी सैलून में भी अगर कराना चाहें या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में कराना चाहें या घर पे भी कराना चाहें, तो आप लेस हार्मफुल केमिकल्स, फॉर एग्जांपल एक अच्छे स्क्रब से, एक अच्छे क्लेंजर से और एक अच्छे एक्सफोलिएंट से कर सकते हैं। माइक्रोडर्मा अब्रेजन जो होता है ना, जो आपने डायमंड पील देखी होगी, या हाइड्रा फेशियल में जो यूज़ होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के साथ हल्का सा सैंड पेपर टाइप फील होती है, उससे वो स्लो ऑफ करते हैं और उसके बाद आपकी टोनिंग करते हैं, मॉइस्चराइजिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं। वो तो ठीक है एज फार एज एंटीसेप्टिक वेज में किया जाए। फॉर एग्जांपल स्टेरिलाइज्ड जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाए, हर चीज़ को अच्छी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, साफ़ सुथरे हाथों से, जिसमें नेल्स में गंद ना हो, हाथ गंदे ना हो, बार बार धुलते हों या ग्लव्स हों। उससे अगर आप क्लेंजिंग करते हैं, फिर टोनिंग करते हैं, फिर एक्सफोलिएशन, मतलब क्लेंजिंग के बाद पहले एक्सफोलिएशन करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, वो तो सही है। लेकिन ये जो जिसको हम स्किन पॉलिशर कहा जाता है ना, उसका यूज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो हार्श केमिकल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ब्लीच है, ये बेसिकली आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। एक तो ये जो है फ़ौरन आपकी स्किन को बर्न भी कर सकता है। आपको नहीं पता कि आप क्या, देखिए यूजुअली पार्लर्स में कोई हिस्ट्री नहीं ली जाती कि स्किन पे कोई बर्न है, टैन है, कोई और क्रीम्स तो नहीं यूज़ कर रहे, कोई पीलिंग, कोई रेटिनॉइड्स, कोई खा तो नहीं रहा आइसोटी रेटिनॉइड, टैन होकर आया है, ऑलरेडी इरिटेटेड डैमेज स्किन है, उसके ऊपर मजीद बर्न डाल दिया। और जब ये स्किन इरिटेट होगी, रेड हो जाएगी, सेंसिटिव होगी, इन्फ्लेम होगी, सूजेगी, तो ये मजीद बाद में PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के तौर पे आपकी डार्कन हो जाएगी, जो कि ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बार बार इस तरह से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज़ से स्किन बहुत ही थिन सेंसिटिव हो जाती है और उस पर बर्न्स और मार्क्स जो है वो आ जाते हैं। इसलिए बजाय इसके कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को या स्किन ब्लीच के लिए ऑप्ट करें, आप स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। स्किन लाइटनिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी क्रीम्स होती हैं, ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो है, फॉर एग्जांपल क्यू स्विच लेज़र है, CO2 लेज़र होता है, फोटो फेशियल, फोटो रिजुविनेशन होती है, IPL के साथ भी होती है, आपका कार्बन लेज़र है, ये सारी ऑप्शंस भी हैं। फिर माइक्रोडर्मा अब्रेजन, माइक्रो नीडलिंग, ये सारा कुछ भी स्किन लाइटनिंग करती हैं। और जब हम एजेंट्स में आते हैं तो आपके जो पीलिंग है, जिसमें आपकी लैक्टिक एसिड हो गया, मैंडेलिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड जो है, वो आपकी जो पीलिंग करते हैं। या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर विटामिन C हो, आर्ब्यूटिन हो, कोजिक एसिड हो, ये आप यूज़ कर सकते हैं स्किन लाइटनिंग के लिए। लेकिन स्किन ब्लीचिंग की तरफ काइंडली मत जाइए। स्किन पॉलिशिंग का महज मतलब ये है कि आप कोई भी नेचुरल किस्म का स्क्रब लेकर या नेचुरल किस्म का एक्सफोलिएंट लेके अपने स्किन में अगर
क्लेंजिंग करेंगे ना, और उसके बाद जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया, आप शुगर ले लें, आप फॉर एग्जांपल कॉफ़ी ले लें, उसको किसी भी एसेंशियल ऑयल के अंदर या हनी या लेमन या मिल्क या योगर्ट के अंदर मिलाकर, या ओटमील दलिया जो होता है या छान या बेसन के अंदर मिलाकर अगर आप उसको यूज़ करते हैं एज अ स्क्रब, एज अ क्लेंजर एंड देन लेटर एज अ मास्क, तो इट विल सर्व द सेम पर्पस ऑफ पॉलिशिंग. यू डू नॉट हैव टू गो फॉर फैंसी किस्म की स्किन पॉलिशिंग एंड ब्लीचिंग. रादर देन दैट आप स्किन लाइटनिंग की तरफ अपना फोकस रख सकते हैं. और हमेशा स्किन लाइटनिंग में भी ये मेक श्योर कीजिए कि आप हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोकोर्टिजोन और मर्क्यूरी वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करेंगे अनलेस सजेस्टेड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली एज लॉन्ग एज शी टेल्स यू टू. बिकॉज इससे ज़्यादा यूज़ करने से इसके ज़्यादा आपके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्विनोन या जो मिक्सचर या क्लिगमेंस फॉर्मिना होता है जो बड़ा ही फेमस था पहले में, वो 3 क्रीमें मिला के लगाना, उससे ऊक्रोनोसिस हो सकता है, बाकायदा ब्लूइश पिगमेंटेशन हो सकती है स्किन की. स्टेरॉइड्स के तो इफेक्ट्स आपको पता ही है, छोटी छोटी स्पाइडर वेन्स भी हो जाती है, स्किन थिनिंग हो जाती है, सेंसिटिविटी, आंखों पे असर, आपकी किडनीज पे असर, आपकी बोन्स पे असर, जो कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि किस वजह से हो रहा है. उसी तरह मर्क्यूरी से आपकी किडनी पॉइजनिंग, नर्व पॉइजनिंग और मजीद चीज़ें भी हो सकती हैं और मजीद डैमेज होता है. तो इस दफ़ा ईद के लिए जब आप प्रिपेयर होने लगें तो एक तो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खूब खाएं और फिर नेचुरल फ्रूट मास्क और नेचुरल फ्रूट स्क्रब्स और नेचुरल एक्सफोलिएंट से खुद अपने हाथों से साफ सुथरे एनवायरनमेंट में या तो करें या फिर किसी प्रॉपर अच्छे लाइसेंस्ड किस्म के सैलून, पार्लर या डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाइए और प्रॉपर तरह से अपनी माइक्रोडर्मा अब्रेजन कराइए या स्किन पॉलिशिंग जिसे कहते हैं वो प्रोसेस कराइए, बट विदाउट द यूज़ ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्श स्किन ब्लीचेस.